हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हुए आप सभी जो है कुशल मंगल है। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो तैयारी है कंप्यूटर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करें। क्लास का समय जीके जैसी की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो हमारा जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है आपको मिल जाएगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दिया था। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको जो है यहीं पे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से बताइएगा राइट आंसर का। यदि ए धन के लिए, क्यू माइनस के लिए, मतलब घटाव के लिए, वी जो है गुणे के लिए और आर जो है भाग के लिए दिया दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए पेन और कॉपी लेके। आप देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। ठीक है, प्रैक्टिस करने की आपकी क्या है, बेहतरीन टाइमिंग हो जाती है। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। चलिए पहले समीकरण बना लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। आर भाग के लिए था, भाग हो गया। ये किसके लिए था, धन के लिए, तो धन हो गया। क्यू किसके लिए था, घटाव के लिए, घटाव हो गया। बी किसके लिए था, गुणे के लिए, गुणे हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25। ठीक है, प्लस 6 - 13 छक 78। ठीक है, पहले भाग फिर गुणा, 13 छक 78। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 100, चलिए तो इसमें से इसको निकाल लेते हैं। तो 1, 10 में से 7 गया 3, 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यहाँ पे आपका बोर्ड पास का रूल लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ड को जो है एक, ए बराबर 2, ठीक है, और बी बराबर 4, यानी कि दो दो आगे कर दिया। ए दूसरे नंबर पे आता है तो उसको 2 कर दिया है, और बी दूसरे नंबर पे आता है तो उसको 4, यानी कि दो दो आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, आदि से शुरू करके संख्यात्मक मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए सही वर्णमाला को चुनना है। ठीक है, चलिए इंडिया के लिए सही वर्णमाला ना, तो आई हमारा 9 पे आता है। ठीक है, INDIA। ठीक है, INDIA ना, हमको कुल मान पूछा है। ठीक है, मतलब हमारा समझिए, यहाँ पे ए पहले पे आता था, इसमें 2 का गुणा किया तो दूसरे पे आ गया। बी हमारा दूसरे पे आता था, 2 का गुणा किया तो 4 हो गया। उसी प्रकार सी हमारा तीसरे पे आता था, 2 का गुणा करेगा 6 हो जाएगा सपोज। ठीक है, उसी प्रकार हमारा आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो 18। एन 14 पे आता है, 2 का गुणा करेंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी हमारा चौथे पे आता है, 2 से गुणा 8 हो जाएगा। आई हमारा 9 पे आता है, ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 18। ये हमारा दूसरे पे आता है, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे,
74 इंच आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 7वां नंबर। यदि स्टाइल को PQVIV कोड दिया में लिखा जाता है तो उसी कोड में आपका स्मेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, STYLE, यस से P हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, ठीक है। PQRS यानी कि 3 माइनस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार T से माइनस करेंगे, T से Q हुआ है, तो Q के बाद RST, यहाँ पे भी आपका 3 माइनस हुआ है, ठीक है। Y से आपका V हुआ, V के बाद WXY, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3 हुआ है, ठीक है। L से I हुआ है, तो I के बाद JKL -3, E से P हुआ है, ठीक है। तो P के बाद CDE, यानी कि -3 सब में हो रहा है, ठीक है। सब में आपका -3 हो रहा है। उसी प्रकार स्मेल जो दिया गया इसमें -3 करेंगे, तो यस में अगर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। PQRS, ठीक है। यम में -3 करेंगे तो J हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो से आता है तो देखिए यम जो है 13 नंबर पे आता है, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा जे आ जाएगा 10 नंबर पर, ठीक है। ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, 3 माइनस करेंगे दूसरे पे हमारा बी हो जाएगा। यल हमारा 12 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 9। 9 पे हमको आई मिलता है, तो AA PJ B AA PJ P, ठीक है। ठीक है, PJ B, उसके बाद AA। PJ B, ठीक है। आपका कहीं पे भी नहीं दिएगा ऑप्शन में, तो आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, PJ B। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्या देगा, हैशटैग चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए, क्लियर कर लेने दीजिए। हाँ, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। 2 नहीं है, यहाँ पे आपका जो है 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 है। अब इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 है, तो इसमें इसका भाग तो जाने वाला नहीं है, तो ये वाला तो पहला वाला समीकरण गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। सी वाला देखते हैं। 8 गुणे 6, इसमें इसका अगर भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 चौका 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा बराबर 0। 8 छक्का 48, 48 माइनस 48 बराबर 0, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर सभी को? तो आपका 0 बराबर 0 आएगा ऑप्शन नंबर सी वाले से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। यदि P भाग को निर्देशित करता है, Q गुणे को निर्देशित करता है, R भाग को निर्देशित करता है, यस जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, R जो है यहाँ पे धन को निर्देशित करता है। ठीक है, और यस जो है घटाव को निर्देशित करता है। तो ये जो समीकरण दिया है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमने एक सॉल्व किया था ना। Q देखिए किसको निर्देशित करता है, गुणे को करता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलूं, यहाँ पे आपका 12 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी है। अच्छा 12 यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे 12 क्यू दिया गया है, तो क्यू हो जाए, गुणे को निर्देशित कर रहा है, गुणे को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 है, पी किसको निर्देशित, भाग को कर रहा है तो भाग कर लेंगे। 3 आर जो है किसको निर्देशित कर रहा है, धन को, तो धन कर लेंगे। 4 यस किसको, माइनस को, तो -6 कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो 12 गुणे 3 × 5 = 15 प्लस 4 - 6, तो 12 × 5 = 60 प्लस 4 - 6 64 -6, आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 58। ठीक है, 58 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे चलिए, एक लड़का स्कूल से अपने घर लौटते समय रास्ता भटक गया। ठीक है, चलिए रास्ता भटक गया। अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला और तब अपने बाएं मुड़ा और पूर्व दिशा में जो है जाने वाली सड़क पर सीधी दिशा में जो है 2 किलोमीटर चला। वहां से वह अपने बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला। अंत में वो अपने घर पहुंच गया। लड़के का घर जो है उसके स्कूल से किस दिशा में है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये आपका उत्तर का दिशा है, ये आपका दक्षिण का दिशा है, ये आपकी पूर्व की दिशा है, ये आपकी पश्चिम की दिशा है। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, रास्ता भटक गया, उसके बाद अपने घर पहुंचने के लिए वो पहले दक्षिण दिशा में जो है 3 किलोमीटर गया। दक्षिण दिशा किधर है? ये सपोज स्कूल है, यहाँ से दक्षिण दिशा, टेढ़ा क्यों बनता है यार, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गया। ठीक है, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गया। ठीक है, और अपने बाएं तरफ मुड़ा। अगर उसका मुंह दक्षिण में है तो उसका बायां साइड जो है इधर हो जाएगा। और कितना बोला है, देखिए 3 किलोमीटर। अपने बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में जो है जाने वाली सड़क पर सीधे जो है 2 किलोमीटर चला। ठीक है, इधर से जो है इधर 2 किलोमीटर गया पूर्व की दिशा में। ठीक है, वहां से वो अपने बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया यानी कि वापस जो है ऊपर के साइड मुड़ गया, इधर जो है वापस 3 किलोमीटर गया। ठीक है, वहां से अपने बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर अपने बाएं मुड़ कर 1 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ से वह बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 1 किलोमीटर चला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चला, अंत में वो अपने घर पहुंच गया। ठीक है, अंत में वो अपने घर पहुंच गया। लड़के का घर जो है उसके स्कूल से किस दिशा में? लड़के का घर जो है उसके स्कूल से पूर्व की दिशा में। घर उसका ए है, स्कूल उसका ए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट है उसका पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ जो है पूर्व की दिशा आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़के का घर जो है उसके स्कूल से पूर्व की दिशा में, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर था, उसको जो है 3 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर इधर, फिर 3 किलोमीटर, इतना घूमने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ 1 किलोमीटर इधर चल देता तो अपने घर पे पहुंच जाता, लेकिन भटक गया था। ठीक है, चलिए, यदि सेंड को इस प्रकार इस कोड में लिखा जाता है, एंड को इस कोड में लिखा जाता है, तो इसी कोड में 10 को किस प्रकार लिखा जाता है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने कितनी बार ऐसा क्वेश्चन करा चुका है, लेकिन फिर भी ये भी आपको करा दे। यस को जो है धन डिनोट कर रहा है, ई को जो है ये डिनोट कर रहा है, एन को जो है गुणे डिनोट कर रहा है, और टी को जो है माइनस डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार ए एन टी, तो ए को आपका गुणे डिनोट कर रहा है, एन को आपका गुड़ा, ए वाला ये तो आपका एस्टेरिक था, एन को आपका गुणा और टी को आपका माइनस डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 10 को क्या किया था पहले,
माइनस डिनोट किया था, ठीक है, माइनस डिनोट कर रहा है। ई कहाँ है, ई को ये वाला साइन डिनोट कर रहा है, और एन को जो है गुड़े का साइन डिनोट कर रहा है, तो गुड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए वापस दिशा वाला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार सॉल्व करेंगे, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है, तो उतना नहीं करते हैं। आप लोग तब तक पढ़ लीजिए, मुझे तो पता है। चलिए, राम अपने घर से 10 मीटर जो है दक्षिण में चलता है, 10 मीटर जो है दक्षिण में चलता है, चलिए 10 मीटर दक्षिण में चलता है, यहाँ आ गया। बाएं मुड़ का 25 मीटर चलता है, ठीक है, बाएं मुड़ के 25 मीटर चलता है, ठीक है, चलिए फिर से बाएं मुड़ का 40 मीटर चलता है। ये 10 था, यानी कि इसका बायां समझिए, ये 40 समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, हमको एक्चुअल में तो करना नहीं है। बाएं मुड़ का जो है 40 मीटर चलता है, इसके बाद जो है दाएं मुड़ का जो है 5 मीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ रहा है, यहाँ से दायां साइड जो है इधर हो जाएगा, ये जो है 5 मीटर चलता है, ठीक है, क्लियर है। तो स्कूल पहुंच जाता है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, ठीक है। चलिए, दिशा पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा है। ये उसका स्कूल है, ये इसका घर है, ठीक है। अगर दिशा देखेंगे, ये वाला यहाँ पे ये कौन सा तीर बन रहा है हमारा, ये वाला तीर बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वाला तीर बनाएंगे, किसके किसके बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व जो आपका दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, सभी को क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि सभी को सकते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। कथन दिया गया, यदि लोग बुद्धिमान है तो वह रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझिए, यदि यदि लोग बुद्धिमान है तो वे उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, रचनात्मक क्या दिया, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता रचनात्मक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ही मतलब जो देता है वही गलत देता है। रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, ये तो नहीं पूछा है, ठीक है, ये नहीं बोला है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। बुद्धिमान, यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, तो रचनात्मक लोग जो बुद्धिमान होते हैं, समझ में आ गया। यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, तो रचनात्मक लोग जो बुद्धिमान होते हैं, ये वाला तो सही हो रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, पहले वाले को क्या है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, ठीक है, रचनात्मक होना चाहिए, यानी कि सही बात है ये वाला भी। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का जो है एक साथ संबंध दिया गया है, तो ये वाला भी कथन आपका सही होना चाहिए, यानी कि एक और दो, दोनों ही जो धारणा है आपकी, दोनों ही विद्यमान है, तो दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या देगा क्वेश्चन नंबर 14 ने, कथन दिया जरूरत के समय आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, नहीं। देखिए, जरूरत के समय आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, ये बात सही है। तो अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, नहीं, अच्छे समय में तो सभी मित्र नहीं होते हैं, ऐसा कथन तो इसमें कहा नहीं गया है, ठीक है। अच्छे समय की बात ही नहीं की है यहाँ पे। बुरे समय में दुश्मन मित्र बहुत नहीं होते, दुश्मन की बात भी नहीं कही है, ठीक है। बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते, तो यानी कि एक और दो, दोनों ही निष्कर्ष जो है यहाँ पे नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास जो है आपको अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, क्लास को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।